हेलो सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। ये 30 सितंबर जो लास्ट टाइम दिया गया है बायोमेट्रिक का, अगर नहीं कराते हैं तो उनका क्या है कि बैंक से लेन देन उनका समाप्त कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। और जो उनका आईडी प्रूफ है यहाँ के, यानी बतागा मदनिया लोकल आईडी जिसको बोलते हैं कामा, वो भी अब यानी एक्सटेंड हो जाएगा, वो भी काम करना यानी बंद हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। बाकी इसमें 3-4 खबरें इसमें अहम है जिनको आपको जाननी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें इंडियन एम्बेसी का भी खबर है जो कि आपके लिए रिवायत दी गई है, और जो घर से छूट में जो गए हुए थे उनके लिए क्या मतलब एक सही रास्ता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला खबर जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि ये जो अभी चल रहा था, अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को मतलब रिवायत दी गई कि उसका फायदा नहीं उठाए, तो उन्हीं को देखते हुए फिर से ये जो पुलिस चेकिंग है उसको फिर से बढ़ा दी गई है। और वैसे लोगों को 300 लोगों को अभी तक कल का डेट में 300 लोगों को वैसे पकड़ा गया है, जो कि सारे यानी कुवैत का मिलाकर। तो वैसे ही आपको मालूम है कि जब पकड़े जाते हो तो कम से कम अभी क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई लोग कहता है कि यानी 10 दिन के अंदर में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप आज की डेट में पकड़े जाते हो तो मिनिमम कम से कम 3 महीना तो आपको जेल होके ही जाना पड़ेगा, और ऊपर साथ में आपका फिंगर जो है ब्लॉक करके ही आपको डिपोर्ट किया जाएगा यहाँ से। जो इंडियन एम्बेसी का है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपको अगर कोई भी परेशानी है आप आइए हमारे पास, आप अपनी परेशानियों का रखिए, फिर उसके बाद जो भी आपकी मतलब जो प्रॉब्लम्स होगी उसको जांच करने के बाद अगर आप सही निकलते हो तो आपको घर सीधे रास्ते यानी भेज दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा। लेकिन ये माइंड में रख के जाए कि हाँ मेरा जो ये है, अगर आप इंडियन एम्बेसी होके जा रहे हैं तो वो रास्ता आपके लिए यानी क्या है कि आपका फिंगर ब्लॉक करके ही यहाँ से निकाला जाएगा, ना कि आपका कोई लोग पूछते हैं कि क्या फिंगर होगा, तो लाजिम है कि आप इंडियन एम्बेसी जाओगे तो आपका फिंगर ब्लॉक करके ही जाना पड़ेगा। इसमें जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है, एक अहम खबर ये है कि जैसे आपको मालूम है कि ये कुछ दिन पहले ये बताया गया था जो खादिम वालों के लिए कि खादिम से सूद में इतने लोगों का, ये फिर से मैंने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि हो सकता है इसको मतलब हमेशा के लिए रिलीज कर दिया जाए, या 2 महीना और टाइम बढ़ा दे। इसमें बताया गया है कि कुछ दिनों में इसका मतलब ये कानून पास कर दिया जाएगा, जो कि मतलब इसमें आपके लिए रिवायत दिया गया है कि जो मतलब ट्रांसफर लेना चाह रहा, तनाजुल लेना चाह रहा, उनके लिए अच्छी खबर होगी। इसमें जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है, आज आपका फ्राइडे है, कल आपका सैटरडे, उसके बाद संडे, यानी 3-4 और ये मंडे को यानी हाफ डे के बाद यानी ओपन होगा जो आप पीसीसी है या पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कुवैत से रिलेटेड, यानी कुवैत यानी इंडिया में भी आपका वही सेम रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन आपका काम नहीं करेगा। तो ये जो भी यानी है शायद उनको ये जा रहे होंगे पीसीसी बनवाने, इंडिया से अगर खबर देख रहे हैं, या आपने वीजा निकाला है किसी को दिया है पीसीसी बनवाने के लिए, यानी या आपका यानी स्टैंपिंग करवाना है या पासपोर्ट से कोई भी रिलेटेड यानी आपका काम कराना है, तो 3 से 4 दिनों के लिए इसको अभी बंद कर दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। तो अभी आप घबराए नहीं, आपका संडे यानी मंडे से आपका हाफ डे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। बाकी उनके लिए मैं कह दूं जो कि ये सोचते हैं कि मतलब हम ये जो खादिम वाले हैं कि कहते हैं कि हमारा तनाजुल हो पाएगा नहीं, या कोई इसका रास्ता है। देखिए जाहिर सी बात है कि आप खादिम में हो तो खादिम वालों क्या है कि 2 साल कम से कम वेट करना पड़ता है, नहीं तो बीच में अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप राय से यानी बिना कफील का चाहे आप तनाजुल नहीं ले सकते। ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। जब तक आपका कफील नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका आईडी चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, बिना उसका आईडी कार्ड का नहीं हो पाता है किसी का भी ट्रांसफर, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। बाकी जो घर से आ रहे हैं लोग उनके लिए बताया गया है कि आप आइए जिनका फिंगर यानी जो मतलब सीधे रास्ते से यानी जो छूट निकला हुआ था 3 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए, वो सीधे रास्ते से यानी डायरेक्ट अपना चले गए थे, उनको कोई मतलब धरपकड़ नहीं हुआ था, तो उन लोगों के लिए बताया गया कि आप दोबारा आ सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जो पकड़े गए हुए थे, जिनको डिटेन किया गया था पकड़कर, उनके लिए मतलब प्रॉब्लम्स है, वो कुवैत में नहीं आ सकते हैं, हमेशा के लिए उनका फिंगर ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कहते हैं कि आने के बाद आपको मतलब ज्यादा सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ऐसी गलती देखिए आप उसके चाहो तो एक कदम बिना उठाए कुछ भी नहीं हो पाता है, कोई भी इसमें मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ये है कि धरपकड़ जो स्टार्ट अभी हुआ है कुवैत में, हर जगह आपको चेकिंग अभी फिर से बढ़ा दिया गया। आपके लिए रिवायत दिया गया था, आप जाइए, आप इंडियन एम्बेसी का हेल्प लीजिए, नहीं तो आप मान लीजिए बाहर में काम करते हैं कुछ यानी बेचते हैं फेरी करने वाले, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि गली गली यानी कुछ लोग मतलब बेच रहे हैं, यानी एक तरफ से छोटा मोटा यानी बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए सख्त मनाही है, वैसी आप गलती ना करें, आपको पकड़ लिया जाएगा तो आपको फिर हमेशा के लिए डिटेन कर दिया जाएगा। लेकिन जेलों की यहाँ की आपको मालूम है कि जेलों में क्या
अंदर में चलता है, सीक्रेट बात है, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। जेलों के अंदर 3 महीना के आपके साथ में क्या होता है और क्या यहाँ पर मतलब आपके साथ हो सकता है 3 महीने के अंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। बाकी इसमें कुछ रह गया हो, आपको कोई सवाल हो, मुझे कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।